प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का परमेश्वर है, वो कहता है कि उसकी ओर मुड़ जाओ। जो उसकी ओर नहीं मुड़ेगा उसको लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਹ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, सुनिए, समझिए कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को क्या कहना चाहता है। जो उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। वो कहता है कि उसकी ओर मुड़ जाओ, केवल उसकी ही सुनो। लेकिन मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, वो उसकी ओर नहीं मुड़ता, उसका एहसानमंद नहीं है, वो एहसान फरामोश बनता जा रहा है। हालेलुया। अब देखो, सुनिए, वो समझते हैं कि वो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। समय ऐसा आ चुका है, कोई किसी के करीब नहीं रहना चाहता और हर कोई एक ही बात जानता है कि जो उसको चाहिए उसको मिलना चाहिए, जो किसी के पास है वो भी उसको मिलना चाहिए। इसीलिए क्या है कि सब रिश्तों में दरार आ गई है। जैसे जात पात में, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर, व्यापार में, सब बातों में एक दूसरे पड़ोसी को जानते तक नहीं है लोग के उनके पड़ोस में कौन रहता है। हालेलुया। एक किसी शहर में, किसी मोहल्ले में चले जाओ, सबके घरों में अंदर से दरवाजे बंद है। क्यों? हर कोई एयर कंडीशन में, यानी कि एसी लगा के बैठा हुआ है और कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। मोबाइल पकड़े हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, घर से ही सारे काम होते हैं। कोई बाहर नहीं जानता कि उसके पड़ोस में कौन रहता है। इतनी दूरियां लोगों में बढ़ चुकी है। पहले लोग मीलों दूर एक दूसरे से रहते थे, लेकिन उनको मालूम होता था कि इतने मील दूर फलाना फलाना रहता है, उसका घर है, इतने बच्चे हैं, इतना परिवार है। उधर देखो, क्यों? क्योंकि सबके मनों में एक दूसरे के लिए इज्जत और मान था, सबको एक दूसरे की चाहत थी। लेकिन आज सब दूर हो चुके हैं। परमेश्वर भी कहता है, हे दूर दूर रहने वालों, मेरे पास आओ। क्योंकि कोई मनुष्य के पास नहीं रहना चाहता, तो परमेश्वर के करीब कैसे आएगा? नहीं आ सकता। अब सुनिए, सब लोगों के घर सीमेंट से पक्के, यानी कि सीमेंट के पहाड़ बने हुए हैं शहरों में।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और घरों के बाहर हम बहुत बार बता चुके हैं कि क्या होता है। या तो बड़े बड़े भयानक चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड रखे होते हैं, या बहुत ही भयानक सूरत वाले कुत्ते बंधे होते हैं। कोई उनके घर में जा नहीं सकता। भिखारी तो उस गली में नहीं जा सकता, क्योंकि कुत्तों को हुक्म है कि फाड़ डालो, मार डालो। क्या करेगा कोई गरीब आदमी? किसी घर में अगर सहायता लेने के लिए जाना पड़े तो कैसे जाएगा? मोबाइल उठाते नहीं, फोन सुनते नहीं, किसी की बात पर ध्यान नहीं देते, केवल अपनी बात पर ही वो अड़े हुए हैं कि वो ही सही हैं, और परमेश्वर से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हालेलुया। सुनिए, इन लोगों के घरों के आसपास बड़े बड़े गेट और ग्रिल बने हुए होते हैं, जिस पर लोहे की तारें और करंट लगा होता है। पता नहीं ये उन इतने इतने बड़ी जेलों में रहकर सुरक्षित कैसे महसूस करते, जबकि परमेश्वर का आत्मा अगर उनकी सांस बंद कर दे तो उनकी क्या हालत होगी। बिजली चली जाए, लाइट चला जाए, जनरेटर में तेल खत्म हो जाए और इन्वर्टर की भाई बैटरी खत्म हो जाए, तब ये लोग अपनी अपनी भूली हुई सूरत जो शीशे में भी देखकर भूल जाते थे, वो बाहर आकर एक दूसरे से पूछते हैं क्या हुआ, कौन मर गया है। बस इससे बड़ी बात इनके मुंह में कभी नहीं आती। वो ये नहीं पूछते भाई कोई अच्छी बात हुई है क्या, कोई खुशी की बात है, कोई नहीं पूछता। बस उन पर कोई मुसीबत आने की बात है, वो कह दो कि आज बारूद फटेगा, हमला हो जाएगा, और सब लोग को पता चल जाए कि भूचाल आने वाला है, सारे के सारे घरों के बाहर आ जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे। लेकिन गरीब अपनी झोंपड़ी में आराम से सोया रहेगा, क्योंकि उसकी झोंपड़ी भूकंप से हिल नहीं सकती, उसको परमेश्वर ने थामा होता है। लेकिन ये लोगों के महल शैतान ने थामे होते हैं, और वो इनको हिला देता है ताकि ये लोग उसकी ओर ज्यादा मुड़े रहें। परमेश्वर कहता है कि उसकी ओर मुड़ जाओ, ए पृथ्वी के रहने वाले सब लोगों, उसकी ओर मुड़ जाओ, उसकी ओर देखो, उसकी बात सुनो। कोई नहीं सुनता, सबको अपनी अपनी फिक्र है, अपनी अपनी पड़ी हुई है। क्यों? हर कोई एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझता है, समझदार समझता है, अक्लमंद समझता है, स्मार्ट समझता है, लेकिन सब जानते हैं कि ये मिट्टी के घर गिरने वाले। लेकिन कोई अपना अहंकार नहीं छोड़ता, घमंड नहीं छोड़ता, धन दौलत की लालसा नहीं छोड़ता। 110 साल का मनुष्य बूढ़ा हो जाता है और अपनी संपत्ति को किसी के नाम ट्रांसफर नहीं करता कि तुम मुझे मार दोगे। ऐसा ही होता है। हर अमीर आदमी पैसा नहीं खर्च करना चाहता, वसीयत करने आते हैं, उसको काम करने वाले कहते हैं 20,000 दो, वो बोलते हैं 2,000 में काम कर दो। करोड़ों की जायदाद है, मुफ्त में दूसरों को दे रहे हैं, मेहनत करने वाले को पैसा नहीं दे सकते। रिक्शा वाला 30 रुपए मांग ले, उससे 50 बातें करेंगे कि लूट पड़ी हुई है। क्यों ऐसा होता है? ये समय है, परमेश्वर की मर्जी है कि ऐसी बात हो, मनुष्य मनुष्य से दूर हो जाए, तब परमेश्वर जब आए तब उनको मालूम हो कि वो बातें जो परमेश्वर के दास और नबी कहते थे, संत कहते थे, या हमारे जैसे छोटे मोटे सेवक कहते हैं, वो बातें सुनने वाली थी, उन्होंने उन पर कान नहीं धरा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म या मजहब नहीं बनाया, कोई जात नहीं बनाई, कोई किसी किस्म का अलगाववाद नहीं पैदा किया। हालेलुया। सबको एक जैसा आत्मा दिया है, सबको लाल रंग का खून दिया है। कोई साबित कर दे कि उसका खून सफेद है, कोई नहीं कर सकता। क्यों? सब में खून परमेश्वर की ओर से लाल है। यीशु मसीह का खून लाल रंग का गाढ़ा जब धरती पर बहाया गया, तब धरती डोली थी, तब इन लोगों के मुख से निकला था। हाय,
ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। सुनिए, ये लोग जो व्यवस्था पर नहीं चलते, यानी कि परमेश्वर के कानून को नहीं मानते, अपनी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। ये लोग अपने अपने आप को समर्थी समझते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसने अपनी ही शपथ खाकर कहा है, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, वो एक ही है। वो कहता है कि एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को मत समझो, अपने आप को परमेश्वर से छोटा जानो। बेशक उसने अपने आप को थोड़ा सा कम बनाया, किससे? अपने आप से। और मनुष्य केवल एक मिट्टी का बर्तन है, यानी कि परमेश्वर अपनी अदालत में परमेश्वर खुद ही खड़ा था। हमने पिछली बार बताया था, वो ही अपने आप को छोटा, अपने आप को बड़ा अपनी मर्जी से करता है। उसमें कोई रोक टोक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। सुनिए, उसने मनुष्यों को कहा है कि तुम ईश्वर हो, लेकिन वो मनुष्यों की बातों को ही मानते हैं। वो अपने आप को ईश्वर बनते नहीं, वो परमेश्वर बनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। सुनिए, जितने भी देवी देवता हैं, ये सब मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, और परमेश्वर कहता है कि इनकी आराधना तुम करते हो, इनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो देने वाला है वो परमेश्वर ही देने वाला है। उससे मांगो तो सब कुछ मिलेगा, उससे दूरी खत्म करो। हालेलुया। सुनिए, अगर वो जानते हैं कि उसकी आराधना कम हो गई, यानी कि जो देवी देवता है, तो वो इनको सूली पर टांग देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना कम हो जाए तो वो क्षमा कर देता है। हालेलुया। ये लोग नया से नया ईश्वर पैदा कर देते हैं, क्योंकि पुराना मैला हो जाता है। ये बात सच्ची है। उतनी धरती पर लोग नहीं हैं जितने ईश्वर और प्रभु हैं। क्यों हैं? क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी से ईश्वर और परमेश्वर को बनाकर उसकी स्तुति और आराधना करता है। लोग मनुष्य को ही ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं, परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं। ये लोग वचन को ध्यान से सुनते ही नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से सिरजा गया है। ये केवल संसारिक बातों पर ही ध्यान देते। ये लोग कुछ नहीं करते, केवल हर बात मनुष्यों की खींचातानी में करते हैं, भलाई के लिए नहीं करते। जो लोग बुरे होते हैं वो जंतर मंतर का सहारा लेते हैं। क्यों? ये जादू टोना जानते हैं, करते हैं। बड़े बड़े तांत्रिकों और ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि उनकी धन संपत्ति कैसे बढ़ सकती है। वहां पर क्विंटलों के हिसाब से सोना चांदी चढ़ा देते हैं कि और दुगनी बरकत मिलेगी। और देखो, क्विंटलों के हिसाब से अगर चांदी चढ़ा दी जाए तो उसकी कीमत आप लगा लीजिए कितनी होगी। ये उससे 100 गुना मांगते हैं। गरीब आदमी 1 रुपया माथा टेक कर कहता है, प्रभु मेरी रक्षा करना। वो कोठी नहीं मांगता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वादा है, उसने अपनी शपथ खाई है कि हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी। और ये होगा, हर हाल में होगा, जो मर्जी हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी इन लोगों को दबाने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर का वचन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हर घुटने का मतलब है कि हर कोई जो जीवित है वो अंत में कहेगा कि यहोवा ही परमेश्वर है। वो उसकी ही आराधना करेगा, उसकी ही स्तुति करेगा। आप वचनों को पढ़िए, यशाया की पुस्तक 45 अध्याय उसकी 22 और 23वीं आयत में। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं टलेगा।
प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। आप जानते हैं हर कोई एक ही बात तक कहता है, बाई गॉड। कोई तेई गॉड नहीं कहता। बाई गॉड यानी कि परमेश्वर के द्वारा ही जो कुछ है मैं उसकी शपथ खाता हूं। ये वचन आप सुन सकते हैं। वो हर कोई कहता है परमेश्वर की सौगंध, चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो, किसी जात का, किसी मजहब का क्यों ना हो, वो परमेश्वर की शपथ खाता है और उसका वचन पूरा हो रहा। वो घुटने टेक कर उसकी आराधना करता है, चाहे किसी भी तरीके से करता हो। अंत में वो यही सोचता है, वो उस अनदेखे परमेश्वर की आराधना करता है। किसी से पूछो क्या है, वो कहता है उस परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। क्या ये बातें सच नहीं हो रही? क्या परमेश्वर की जो उसने अपनी शपथ खाई है पूरी नहीं हो रही? हर घुटना उसके आगे झुकता नहीं है? झुकता है, चाहे किसी तरीके से झुको। उसने कहा है कि तुम ईश्वर हो। लोग एक दूसरे के सामने झुकते हैं, उसके सामने नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के आगे झुकते हैं। अब सुनिए, कोई नहीं बता सकता कि आने वाला समय कैसा है। हर कोई परमेश्वर को ढूंढेगा, ये बात ध्यान रखना, याद रखना। हर कोई तरसेगा और हर कोई अपने मुंह पर थप्पड़ मारेगा कि उसने पहले इन बातों को क्यों नहीं सुना, लेकिन पश्चाताप का समय नहीं मिलेगा। सुनिए, हर कोई परमेश्वर के पास, जिसके पास समर्थ है, आने की हिम्मत करेगा, लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ चुका होगा। समय निकल जाता है, कभी वापस नहीं आता। इसको परमेश्वर खुद वापस नहीं कर सकता। क्यों? एक मनुष्य के लिए अगर समय रोकता है तो सारी सृष्टि उथल पुथल हो जाती है। क्यों रोके? वो कहता है समय बनाया इसलिए है कि निकलता जाए। लोग कहते हैं हम समय पास कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि समय उनको पास करके निकल चुका है। हालेलुया। सुनिए, ये हमारा परमेश्वर यहोवा, सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान, जिसके पास सामर्थ है, केवल उसी के पास समर्थ है, केवल उसी का नाम यहोवा है। लोग उसकी ओर फिर जाएंगे, ये भी उसका दावा है। कोई ना कोई समय ऐसे आने वाला है कि हर कोई उसकी ओर मुड़ेगा, सब छोड़ देंगे। किसको? संसार की हर बात को। उनको केवल क्या चाहिए? वो कहेंगे कि जीवन ले लो, हमें परमेश्वर का वचन सुना दो। हालेलुया। जब समय निकल जाता है तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर आप स्टेशन पर जाएं, ट्रेन का समय 9 बजे है, आप 9:10 पर वहां पहुंचते हैं, लेकिन ट्रेन के जाने का समय था 9:09 पर। ट्रेन आपकी इंतजार में समय नहीं बर्बाद करती, वो निकल जाती है। तब आप पश्चाताप करते हैं। यही असली बात यही है कि ये जो परमेश्वर की गाड़ी है, ये आपके पास से गुजरने वाली है। इसलिए तैयार हो जाइए, नहा धोकर शुद्ध हो जाइए। ये पानी से नहाने की बात नहीं कहती। अपने पापों को छोड़कर, नहाकर, अपने मन को परमेश्वर की ओर फेर कर, उसकी ओर मुड़कर उसकी ट्रेन का इंतजार कीजिए, ताकि जल्दी से चढ़ जाना है। वहां टिकट की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अपना मन फिराना है, वही उसके लिए एक टिकट होती है। हालेलुया। परमेश्वर भी उन समयों को चलाता रहेगा। क्यों? परमेश्वर ही उत्तम है, परमेश्वर ही अच्छा ड्राइवर है, परमेश्वर ही अच्छा गार्ड है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उस समय वो सारी जातियों को अपनी ओर लौटा ले आएगा। हर जाति उसके पास आने के लिए दौड़ेगी कि परमेश्वर आ रहा है, सारे सावधान हो जाओ, महाराजा आ रहा है, सब सावधान हो जाओ। हालेलुया। सारे कुल, सारे घराने उससे आशीष पाएंगे। कौन? जो उसकी ओर मुड़ जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, धर्म के काम करने वाले लोगों, उसकी बात सुनो, धार्मिकता की ओर आओ। धर्मी बनने की कोशिश मत करो।
हर बात में, हर समय परमेश्वर को ही ये लोग तब महिमा देंगे जब परमेश्वर अपने क्रोध पर आ जाएगा, तब ये उसकी सुनेंगे। आप सुनिए यशाया की पुस्तक 45 अध्याय उसकी 24 और 25 आयत में, लोग मेरे विषय में कहेंगे, इस केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और वह उससे भेंट करेंगे। उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इसराइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। जो उसकी ओर मिलेंगे, उसकी ओर फिर जाएंगे, परमेश्वर के साथ मिल जाएंगे, वो लोग इजरायली कहलाएंगे और परमेश्वर उनके घरानों को आशीष देगा। हालेलुया। वो उनको धर्मी ठहराएगा। कब? जब यीशु आ जाएगा। उससे पहले आप जो मन मर्जी करना है करते जाओ, लेकिन समय आपके लिए रुकेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार में आपका मन फिर जाए, सबसे अच्छी बात है। मन फिरा लो। यीशु मसीह भी यही कहता था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आने वाला। ये राज्य यीशु मसीह लेकर आ रहा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ हमेशा प्रभु यीशु की शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहे। आमीन। परमेश्वर को चाहते हो तो यहोवा की ओर मुड़ जाओ, क्योंकि वो ही ईश्वर है, वो ही परमेश्वर है। सबको जय मसीह की।